कबीर दास की अगली कड़ी में उनका एक दोहा है, जरा सुनिएगा। उन्होंने ऐसे दोहे की रचना की है, इसे सुनकर दिल खुश हो जाता है। जैसे कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से क्या हुआ, अगर आप बड़े हो जाते हैं तो अगर व्यक्तियों को आप सहयोग नहीं देते हैं, छोटे व्यक्ति आपसे सहयोग नहीं पाते हैं, तो आपके बड़प्पन का, आपके बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने ये भी कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। ऐसी बाणी बोलिए जिससे आपको नुकसान ना हो और जो सुने उसका दिमाग भी शीतल रहे और खुद शीतल रहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे दोहों की रचना की है। जब सिकंदर लोदी के जो गुरु थे शेख तकी, जब उनको पता चला कि कबीर दास जी का बहुत नाम हो रहा है, लोग उन्हें अल्लाह भी मान रहे हैं, लोग उन्हें भगवान भी मान रहे हैं, तो उनकी जो पहचान थी थोड़ी कम होने लगी। तो उन्होंने सिकंदर लोदी से कहा, महाराज कबीर दास एक जादू टोना करने वाला एक व्यक्ति है जो सबको अपने बस में कर रहा है। मैं उसकी परीक्षा लेकर उसे साबित कर दूंगा कि उसके अंदर कोई भगवान नहीं है। कबीर दास जी को दरबार में लाया जाता है। सिकंदर लोदी के सामने उन्होंने 300 को जिंदा किया। इसके बाद भी शेख तकी ने कहा, महाराज ये जरूर कोई जादू टोना जानता है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। मैं तभी मानूंगा जब ये खौलते तेल में इसको बैठाया जाए, अगर उसमें से ये बच जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर अल्लाह है। लेकिन सिकंदर लोदी ये घटना के बाद उन्हें अल्लाह मान चुके थे और वो कबीर दास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु शेख तकी ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो समस्त मुस्लिम समुदाय बिखर जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं, आप चिंतित न रहिए, मैं आपके दरबार में आता हूं, आप खौलते तेल की कढ़ाई तैयार करिए, मैं स्वयं उसमें बैठ जाऊंगा। ऐसा किया जाता है। जब दरबार में आते हैं, समस्त दरबार जनता से भरा रहता है और सामने खौलता तेल रहता है। उसमें शेख तकी कहते हैं कि कबीर दास को उठाकर उसमें बैठा दिया जाए। कबीर दास जी बोलते हैं, आप परेशान न रहिए, मैं स्वयं इस खौलते तेल में बैठ जाऊंगा। और ऐसा ही करते हैं, खौलते तेल में स्वयं कबीर दास जी बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी भी हानि नहीं होती है। इस बात को सुनकर शेख तकी बोलता है कि जरूर इसने कोई जादू टोना किया है और तेल को ठंडा कर दिया। सिकंदर लोदी स्वयं जाकर तेल में अंगुली डालते हैं और उनका अंगुली चल जाता है। उसके बाद उन सभी को पूर्ण विश्वास होता है कि इनके अंदर अल्लाह है। कबीर दास जी की कई चमत्कार आपको सुनने को मिलते होंगे, पढ़ने को मिलते होंगे और देखने को मिलते होंगे। उन्होंने स्वयं को अविनाशी बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई विनाश न हो, और उन्होंने सत्य पुरुष या कह लीजिए युग पुरुष के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि इन्होंने कलम और कागज को हाथ भी नहीं छुआ था, लेकिन ऐसे ऐसे दोहों का रचना किया, ऐसे ऐसे तथ्य हमारे सामने दिए, जिसे सुनने के बाद लगता है कि स्वयं में वो खुद परमात्मा के अंश थे। आत्मा और परमात्मा का जो खेल होता है, इसको जो समझ ले तो दुनिया के समस्त लोभ मोह से छूटकर एक ऐसी दुनिया में चला जाएगा जहां पर इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। उसे कहा जाता है स्वर्ग लोक, या कहा जाता है आत्मा परमात्मा से छुटकारा प्राप्त करना, जीवन मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना। और ये तभी होगा जब आप स्वयं को पहचानेंगे, समस्त व्यक्तियों के अंदर
आत्मा निवास करती है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका वजन क्या है। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ये सब ईश्वर के अंश हैं। जब तक आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है, तब तक हमारी सांसें चलती है, तब तक हमारे मुंह से जुबान निकलती है, तब तक हम एक दूसरे से संबंधों में बंधे रहते हैं। और जब ये आत्मा, जीवात्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो दुनिया की समस्त कार्य, समस्त धन संपदा, सब यही का धरा ही धरा रह जाता है। कहा जाता है जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति खुद पर कार्य करे। कबीरदास जी ऐसे महान पुरुषों में से एक हैं जिनके बारे में कई सारे तथ्य आपके सामने हैं, लेकिन हम उससे अनजान हैं। अनजान इसलिए हैं कि हम ऐसे ऐसे कार्यों में उलझ गए हैं, ऐसे ऐसे कहानियों में उलझ गए हैं, ऐसे ऐसे माहौल में उलझ गए हैं जहां से निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो सत्य तथ्य है उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं।